जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस छोटे से चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना ख्याल भी रखते होंगे। आज का मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो कॉन्सेप्ट जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि बना करके आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बच्चों के लिए। आज मैं वो वीडियो लेकर आई हूँ जो मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि बच्चों को कोर्स प्रोवाइड करूँ। सभी को पता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के जो एग्ज़ाम हैं वो अभी पोस्टपोन हो रखे हैं और अभी कन्फर्म कोई डेट नहीं आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लाई हूँ जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा क्लास 6 का हो या फिर वो बच्चा क्लास 9 का ही क्यों ना हो। हम दोनों बुक्स को स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो जिन बच्चों के पास की बुक नहीं है, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ अपनी बुक्स को तैयार करके रखें, अपने पास नहीं है तो खरीद करके लेके आएँ। मैं बुक पढ़ा रही होती हूँ अरिहंत से, और मेरे बच्चे इन्हीं बुक से तैयारी करते हैं। जैसे कि अभी हमारा आयुष गुरुंग जो पास हुआ था वो भी इन्हीं बुक से ही रेडी होकर के पास हुआ था। तो मैं जो क्लास 6 का बच्चा है उसे क्लास 6 और क्लास 9 दोनों किताबों से प्रिपेयर कराती हूँ। जो क्लास 9 का बच्चा है उसे भी मैं 6 की क्लास से बुक को पढ़ाती हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे जो है अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्लास 9 वाले बच्चे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के क्लास 6 की बुक को भी ज़रूर परचेज़ करें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी क्लास 6 की बुक से। तो हमारे पास जैसे कि आप बुक ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको कंटेंट्स दे दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले सॉल्व पेपर होगा 2019 का, मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस है और इसके बाद प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते हैं। साथ साथ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा करने के लिए। फिर सेक्शन टेस्ट होते हैं हमारे पास 1, 2, फिर इंग्लिश चलता है हमारा, फिर इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। तो बुक्स जैसे कि यहाँ पर है इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया आपका, इसके बाद जनरल नॉलेज हो गया, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आप सभी को पता है कि 4 प्रकार के पेपर होंगे आपके पास, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके एंड इंटेलिजेंट टेस्ट। तो ये 4 जो होते हैं इसी में ही सारा कोर्स आपको कवर करना है। तो ये बुक बहुत बढ़िया है, इसमें सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आराम से समझाया गया है। तो सबसे पहले मैं मैथ्स की शुरुआत ना करते हुए इंग्लिश से शुरुआत करूँगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नाउन से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर की जो कि है नाउन। नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। संज्ञा क्या होती है ये तो हम सभी को मालूम है। किसी भी पर्टिकुलर नेम को, किसी भी चीज़ को जब हम नाम से बुलाते हैं तो वो नाउन कहलाता है। अब अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ एवरीथिंग विच एग्जिस्ट। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हमारे पास नाम ना हो। तो मेरे पास एक ऐसी चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है। तो जिस चीज़ का भी नाम है वो नाउन होता है। सो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, पर्टिकुलर थिंग्स। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर दूँगी। इससे रिलेटेड मैंने नाउन से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करके रखा हुआ है जिसको आप देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी आप लोगों के लिए। अब नाउन होता क्या है, नाउन को मैं इस तरीके से बता सकती हूँ कि यहाँ पर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के अलावा हमारी फीलिंग्स भी हैं। किसी भी चीज़ का नाम जो होता है, ऑल नेमिंग थिंग्स आर नोन एज नाउन के नाम से मैं बुला सकती हूँ आपको कि नाउन ये होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, विवान कुक्स फूड, ही गोज टू स्कूल, दैट इज़ हर पेन, विवान स्कूल पेन, ऑल आर नाउन। जैसे कि हम सभी को पता है कि किसी का नाम हो, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम हो, कोई वस्तु हो, कोई प्राणी हो, कुछ भी हो, वो सब चीज़ें हमारी संज्ञा यानी कि नाउन कहलाती हैं। यहाँ पर विवान, स्कूल और पेन तीनों किसी ना किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, जिसको नाम को सुन करके हमें पता चल रहा है कि वो क्या चीज़ है, वो ही नाउन होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की कि नाउन कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर जो हमारे पास नाउन है वो 5 प्रकार के बताए गए हैं। 5 काइंड्स ऑफ नाउन यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं जो कि हमने स्कूल लाइफ से हमेशा पढ़े हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 काइंड्स के नाउन्स हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक सम अबाउट पर्टिकुलर पर्सन्स, particular places or particular things, so this is known as proper noun. Like for example, Ajay is my friend. Over here Ajay जो है हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। किसी इंसान का प्रॉपर नाम लिया गया है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, प्राणी का, चीज़ का नाम जब हम बात करते हैं वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। आगरा इज़ नोन एज द सिटी ऑफ द ताज। आगरा क्या है, सिटी कहलाती है। किस चीज़ की, ताज की, क्योंकि आगरा में ही ताजमहल है। तो आगरा और ताज हमारे यहाँ पर दोनों क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। सो कॉमन नाउन, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा चैप्टर दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो बात करते हैं कॉमन नाउन की। सो द कॉमन नाउन विच डू नॉट क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जो
किसी भी क्लास को, किसी भी पर्सन्स के ग्रुप को, किसी भी जगह के नाम को डिनोट करता होगा, यानी कि कोई भी क्लास को डिनोट करने वाले शब्द होते हैं उनको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी हैं, 5 बॉयज़ आर रीडिंग हियर, 5 लड़के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। 5 बॉयज़ आर रीडिंग हियर। सम विलेजर्स आर हार्ड वर्किंग, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ गाँव वाले जो हैं वो हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनती हैं, मेहनत करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन जिस चीज़ में हम पूरे के पूरे कलेक्शन को शो करते हैं, ग्रुप को शो करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जहाँ पर रखा होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर और स्पोकन ऑफ एज अ होल। जहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर पर्सन्स को, एक ग्रुप को एक ही में काउंट कर रहे हो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ही एट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, जहाँ पर हम सबको पता है मैं अंगूर खा रही हूँ तो मैं अंगूरों का गुच्छा की बात करूँगी, मैं एक दाना अंगूर तो खाऊंगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर बंच ऑफ ग्रेप्स हो जाएगा। ही एट अ बंच ऑफ ग्रेप्स। आर्मी प्रोटेक्ट अस, आर्मी जो है हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है जिनको जो कि कलेक्टिव नाउन को डिनोट करते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जो म्यूज़िक बजाते हैं उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा जो होता है उसे हम बुके बोलते हैं, जो खूबसूरती से सजाया हुआ होता है। अ बेंच ऑफ जजेस, जजेस जहाँ बैठते हैं वहाँ पर बहुत सारे जजेस होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजेस बैठ करके फैसला कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं बेंच ऑफ जजेस। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर जो नाविक होते हैं उनका पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है उसको हम क्रू बोलते हैं, क्रू ऑफ सेलर्स। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अ ट्रूप ऑफ मंकीज और लॉयंस, या फिर हम लाइक ऐसे कह सकते हैं ट्रूप ऑफ मंकीज, मंकियों का जो झुंड होता है उनको हम ट्रूप बोलते हैं। शेरों का जो झुंड होता है उसको भी हम लोग ट्रूप बोलते हैं, अ ट्रूप ऑफ मंकीज या फिर अ ट्रूप ऑफ लॉयंस। अ बंच ऑफ कीज़, हम लोग गुच्छों को हमेशा बंच के नाम से बुलाते हैं। अ बंच ऑफ कीज़ यानी कि चाबी का गुच्छा। बंच ऑफ बनानास, केले का गुच्छा। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अ टीम ऑफ ऑक्सन या फिर प्लेयर्स, टीम बोलते हैं जहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब बात करते हैं अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, जहाँ पर सितारों का झुंड होता है पूरा का पूरा उसे हम कॉन्स्टलेशन बुलाते हैं। अ स्वीट ऑफ रूम्स, जहाँ पर बहुत सारे कमरे इकट्ठे होते हैं उसे हम स्वीट बोलते हैं, जो कि होटल्स में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए मैं होटल जाती हूँ तो होटल में एक कमरा लेती हूँ तो वो रूम कहलाएगा, लेकिन मैं 2-3 कमरों का सेट अगर अपने लिए रेंट ले लेती हूँ होटल में जाकर के तो वो स्वीट कहलाएगा। अ हर्ड ऑफ कैटल्स या फिर अ हर्ड ऑफ बफेलोज, जो भेड़ बकरियों का झुंड होता है, भैंसों का झुंड होता है उसे हम हर्ड बोलते हैं। अब बात करते हैं 4th नंबर के हमारे नाउन की, वो होता है मटेरियल। मटेरियल से नाम आप समझ ही गए होंगे, जो कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठोस होती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारी मटेरियल नाउन होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये वो मटेरियल होता है जिससे कुछ चीज़ों को बनाया गया है। मेरे पास यहाँ जो कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, जो भी व्यूएबल चीज़ें हैं, लाइक माई बुक, माई पेन, माई दिस पॉट, दिस टेबल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनी मटीरियल, सो दैट इज नोन एज मटीरियल नाउन। चलिए अब बात करते हैं 5th वाले हमारे नाउन की, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। इट रेफर्स टू दैट वी कैन नॉट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी की क्वालिटी, किसी के एक्शंस, किसी की पोजीशन और स्टेट और कंडीशंस को इंडिकेट करता है। वो कंडीशंस जिनको हम देख या फिर छू नहीं सकते, बस सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लाइक मैं आज उदास हूँ तो ये जो मेरा उदास होना है, उदास, आई एम सैड टुडे, तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्योंकि ये मेरी फीलिंग है, ठीक है ना। इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ऑनेस्टी हो गया, हंगर हो गया, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, जो भी हमारी फीलिंग्स है, जैसे कि गुडनेस, ब्यूटी, लाफ्टर, ये हमारी क्वालिटीज़ हो गई। तो जो भी हमारी क्वालिटीज़ हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होंगी। ऐसे ही एक्शंस जितने भी होते हैं, जैसे कि लाफ्टर, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, थेफ्ट हो जाना या जजमेंट देना, ये सारे हमारे क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। अब स्टेट क्या हो सकती है? जैसे कि मेरा बचपना, मेरा जवान होना, मेरा बुढ़ापा, ये सारी मेरी एक लाइफ की स्टेट्स हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? एक्शन, स्टेट वाले एक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। तो चाइल्डहुड हो गया, पॉवर्टी हो गया, यूथ, स्लेवरी, हंगर, ये सब मेरी स्टेट हैं। तो ही डाइड ऑफ हंगर, वो भूख से मर गया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं हमारे नंबर ऑफ नाउन की।
जैसे कि मैंने वीडियो में बताया भी है कि नंबर ऑफ नाउन भी होता है हमारे पास, जेंडर ऑफ नाउन है, हमारे पास काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, बहुत सारे प्रकार के नाउन होते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ नाउन, जिसके हम लोग नंबर्स बोलते हैं। नंबर हमारे मालूम है ना, अब यहाँ पर 1 2 3 वाले नंबर की बात नहीं हो रही है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर की बात हो रही है, एक वचन बहुवचन जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं। अब सिंगुलर के लिए सभी को पता है कि एक चीज़ के लिए हम लोग एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं, वहीं प्लूरल्स के लिए हम लोग कुछ चीज़ों के साथ एस और एस का प्रयोग कर देते हैं। बात करते हैं सिंगुलर नाउन की। When there is only one person, place और thing, it is called a singular noun। जहाँ पर कहीं पर एक ही प्लेस होता है, एक ही पर्सन और एक ही चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसे हम सिंगल नाउन बोलते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन बोलेंगे। अ हाउस, वन डे, अ हाउस एक मकान, वन डे एक दिन, एवरी सिटी हर एक सिटी, सम ऑयल कुछ तेल। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हो गई वो मेंशन करती हैं कि ये सिंगुलर नाउन है। अ मैन सोल्ड हिज कार, एक आदमी ने अपनी कार को बेचा, तो यहाँ पर अ मैन है, मैन सोल्ड हिज कार। सो प्लूरल नाउन की अब बात कर लेते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, दे आर कॉल्ड प्लूरल नाउन। तो जहाँ पर हमारे एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बात हो रही हो, उसे हम प्लूरल नाउन बोलेंगे। टू फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई हैव ओनली अ फ्रेंड, मेरे पास सिर्फ एक दोस्त है। अब मैं उसे प्लूरल करूँगी तो फ्रेंड के पीछे एस लगा दिया तो फ्रेंड्स हो जाएगा, यानी कि प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। टू फ्रेंड्स हो गया, मेनी टीम्स हो गया, 10 रुपीज़ हो गया। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि ही गेव मी 500 रुपीज़। अब 1 रुपी और 500 रुपीज़ बहुत सारे रुपए हो गए, तो 500 रुपीज़ हो गया है। देयर वर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ पर 2 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा नाउन का चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिंगुलर और प्लूरल्स के बारे में कि सिंगुलर और प्लूरल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, बनाना बनानास, ट्री ट्रीज, बुक बुक्स, रूम रूम्स, स्कूल स्कूल्स, ग्लास ग्लासेस, बुश बुशेस, मैंगो मैंगोज, पियानो पियानोज, लाइफ लाइव्स, थीफ थीव्स, प्रूफ प्रूव्स, लेडी लेडीज। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास नाउन से प्रोनाउन में कन्वर्ट करके दिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की भी। जैसे मैंने बताया था कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो उनको हम काउंटेबल बोलते हैं। अ रिवर, 5 रिवर्स, एन एप्पल, 10 एप्पल्स, माई सिस्टर विल नॉट सेल हर बुक्स। तो यहाँ पर हम जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, उसी को हम बोलते हैं दैट थिंग्स कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, जिन्हें हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? थिंग्स दैट आर सिंगल, जो कि सिंगल होती है, इनविजिबल होती है या फिर मटेरियल फॉर्म में होती है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में बोले तो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे कि एंगर हो गया, इनविजिबल होता है मेरा गुस्सा, है ना, लेकिन फिर भी क्या है तो सही सामने, तो उसी को मैं क्या करूँगी? काउंट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे को गुस्सा कितना आ रहा है, 10 गुस्सा आ रहा है, 15 गुस्सा आ रहा है या 12 गुस्सा। ऐसे तो हम बोलते नहीं है कि आज मुझे 100 गुस्सा आ रहा है तो मुझसे डर करके रहो, है ना, तो ये इनविजिबल होता है, इसलिए एंगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। आयरन, लोहा, आज मेरे पास, हाँ मैं इसको किलो में गिनूँ तब तो मैं काउंट कर सकती हूँ कि हाँ भाई मेरे पास 10 किलो लोहा है, 20 किलो, लेकिन सिर्फ अगर मैं आयरन मटीरियल की बात करूँ, मेरे पास तो लोहा है, 10 लोहा है, 20 लोहा है, ऐसे तो मैं काउंट नहीं कर सकती ना। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। हॉर्सेज ईट ग्रास, हॉर्स को तो मैं काउंट कर सकती हूँ बट ग्रास को मैं काउंट नहीं कर सकती, इसलिए हॉर्स ईट्स ग्रास। घोड़े घास खाते हैं, ऑब्वियसली डंकीज भी खाते हैं, गधे भी खाते हैं। ठीक है, चलिए सज्जों का पाठ बात करते हैं जेंडर ऑफ नाउन। तो हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है जेंडर जो होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, हमारे पास हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पर इंग्लिश में हमारे पास 4 प्रकार के जेंडर्स होते हैं, जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर सभी को पता है, मैंस, मैस्कुलिन, आदमियों वाले जो होते हैं उनको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। जो डिनोट करते हैं वर्ड्स मैस्कुलिज्म को, यानी कि मैंस को, जो जेंडर मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट करते हैं उनको हम मैस्कुलिन बोलते हैं। जैसे कि सर हो गया, बॉय हो गया, हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी डिनोट करती हैं मैस्कुलिन जेंडर्स को। तो अब बात करते हैं फेमिनिन जेंडर को। जैसे कि औरतें हो गई, फेमिनिज्म हो गया, फीमेल्स हो गई, उनको जब हम फीमेल्स के जेंडर को बता रहे होते हैं, अब चाहे वो मैम हो, सर हो, गर्ल हो, मेयर हो, बॉय हो, बिच हो, डॉग के लिए जैसे डॉग होता है उसके लिए अपोजिट जेंडर जो होता है फेमिनिन, वो बिच होता है। तो ऐसे ही हम लोग फेमिनिन जेंडर को काउंट करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉमन जेंडर की कि कॉमन जेंडर्स क्या होते हैं। कॉमन जेंडर्स वो होते हैं जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों आ सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जैसे कि टीचर,
जब मैं बात कर रही हूँ कि मेरे टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं तो टीचर चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को मैं इंडिकेट कर रही हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई, अब मैं फीमेल डॉक्टर के पास गई या मेल डॉक्टर के पास गई, इट डजेंट मैटर, तो फीमेल डॉक्टर हो गया। इसके बाद ये हमारा कॉमन जेंडर हो जाता है। मेल या फीमेल कोई भी हो, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, डॉक्टर हो गए, पेंटर हो गए, डांसर हो गए, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, कॉमन जेंडर में काउंट होंगे। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रल जेंडर की, कि न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स में मेरे पास बुक भी है, पेन भी है, टेबल भी है, चेयर भी है, ट्री भी है, और गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, सब चीज़ें जो होंगी मेरी किस नाम से कहलाएंगी, न्यूट्रल जेंडर। और इसके अलावा मेरे पास छोटे छोटे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि मस्कीटो हो गया, फ्लाई हो गया, बीज हो गया, एंड रेप्टाइल्स छोटे छोटे जो हो गए, स्क्विरल हो गए, तो कुछ बर्ड्स होती है जिनको हम लोग डिनोट नहीं करते हैं मेल और फीमेल। अच्छा, अब मैं कभी ये बोल सकती हूँ कि देखो देखो सामने से गिलहरी जा रही है ना, तो मैं क्या बोलूँगी, गिलहरा भी जा रहा है साथ साथ, नहीं ना, चूहा जा रहा है, चूहिया जा रही है, तो मैं उनको ये से बोलती हूँ चूहा। मैं पहले जेंडर थोड़ा ना रिवील करती हूँ उसका कि हाँ भाई चूहा है, या कॉकरोच हो गया छोटा सा, कॉकरोच और कॉकरोच ही खाना खा रहे हैं, दोनों भाई बहन बैठ के खाना खा रहे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू से दिस थिंग्स। सो कुछ चीज़ों के लिए हम लोग कॉमन जेंडर ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसी को हम न्यूट्रल जेंडर बोल रहे होते हैं, लाइक मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो यहाँ पर हमारे आज का चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन्स के नाम दिए हैं, जैसे कि गॉड के लिए गॉडेस, गवर्नर के लिए मैट्रॉन, ग्रैंडफादर के लिए ग्रैंडमदर। तो यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। तो यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है, आपको 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। यू मस्ट हैव टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल। आप अपने आंसर ऐसे छुपा करके रखना भाई, पहले इसको सॉल्व कर लेना कि मुझे अच्छे से चैप्टर समझ आया या नहीं आया, उसके बाद इसका आंसर्स को सॉल्व करिएगा। तो अगर आपको आज का चैप्टर समझ में आता है, कल का चैप्टर मैं दोबारा लेकर आऊँगी एक और वीडियो के साथ। तो कल हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन को, जो नाउन का छोटा भैया होता है उसी को हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो कल हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। सो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, प्रोनाउन को एक नए चीज़ को डिस्कस करते हुए। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाइएगा मेरे वीडियो में, और अगर नहीं पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैम अच्छा नहीं पढ़ाया आपने, ताकि मैं अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकूँ और आपको बेस्ट क्वालिटी की वीडियोज़ प्रोवाइड करवा सकूँ। तो मिलती हूँ नए वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।